ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ड्रैगन अब सीधे अमेरिका को उसके घर में घुसकर तबाह करने की ताकत हासिल कर चुका है? क्या प्रशांत महासागर में चीन की एक मिसाइल ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है? क्योंकि चीन की नापाक चालबाजियों की लिस्ट में अब एक ऐसा पन्ना जुड़ गया है जिसने सुपर पावर यानी अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये कबूल किया है कि उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बी से प्रशांत महासागर में एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल JL-2 दागी है। इस एक टेस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अमेरिका का दावा है कि चीन का ये कदम बेहद ही खतरनाक है। ताइवान कह रहा है कि चीन इलाके का बॉस बनना चाहता है, लेकिन इस पूरे बवाल के बीच रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा हो गया है। तो आखिर क्या है चीन का ये महाविनाशक प्लान और क्यों इस एक मिसाइल टेस्ट से दुनिया की चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गई है? समझते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चीन की चालबाजी कोई नई बात नहीं है, चाहे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपने वर्चस्व की स्थापना की नाकाम कोशिश हो या फिर हथियारों के मामले में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। ड्रैगन हमेशा से अपने नापाक इरादे समय समय पर दुनिया को दिखाता रहता है। ऐसे में एक बार फिर चीन ने अपनी ऐसी ही हरकत से दुनिया को चौंका दिया है। इस पूरे मामले को ऐसे समझिए कि प्रशांत महासागर में चीन की तरफ से परमाणु पनडुब्बी से दागी गई एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस परीक्षण के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर अमेरिका समेत कई देशों ने इस पर कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। चीन के इस कदम के बाद एक तरफ जहां अमेरिका ने ड्रैगन पर परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के पड़ोसी देशों ने इसे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा भी बताया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चीन के इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गई है? तो आपको बता दूं कि विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन ने अपनी किसी परमाणु पनडुब्बी से प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल JL-2 दागने की बात सार्वजनिक रूप से कबूल की है। इस मिसाइल में नकली हथियार लगाया गया था। चीन ने इसे एक सामान्य और सालाना सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया है और कहा है कि ये किसी देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया। ये दावा हम नहीं, रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है। विशेषज्ञों ने इस परीक्षण के इस बात पर जोर दिया है कि इस सफल परीक्षण से चीन ने ये साबित कर दिया है कि उसकी नौसेना अब अपनी समुद्री इलाकों के पास से ही सीधे अमेरिका की मुख्य भूमि को निशाना बना सकती है। अब चीन की परमाणु ताकत सिर्फ जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इस परीक्षण के बाद एक साथ कई देशों ने चीन को आड़े हाथों ले लिया है। और सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक तरफ जहां अमेरिका परमाणु हथियारों को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन इसके उलट काम कर रहा है। उन्होंने चीन से परमाणु हथियारों के इस गुप्त विस्तार को रोकने और बातचीत करने की अपील की है। वहीं फिलीपींस ने इसे सैन्य ताकत का लापरवाह प्रदर्शन और उकसाने वाली कार्रवाई बताया। अगर बात करें ताइवान की, तो ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव जोसेफ वू ने कहा है कि मिसाइल फिलीपींस के ऊपर से गुजरी। उन्होंने एक्स पर भी लिखा है कि चीन एक बार फिर खुद को इलाके का बॉस साबित करने में लगा हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसे क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम बताया है और गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। वहीं न्यूजीलैंड ने नाराजगी जताई है कि उन्हें टेस्ट से कुछ घंटे पहले ही इसकी जानकारी दी गई और सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेल ने
चीनी राजनयिकों के सामने इस टेस्ट का कड़ा विरोध भी दर्ज करा है। अब इस बात को समझना कितना आसान और कितना मुश्किल हो सकता है कि जहां एक तरफ क्षेत्रीय शांति और हथियारों का जखीरा बढ़ाने का हवाला देते हुए दुनिया चीन का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने चीन का साथ दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मिसाइल टेस्ट करना चीन का संप्रभु अधिकार है और चीन इससे किसी को धमकी नहीं दे रहा। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर दुनिया की असली चिंता इसमें क्या है। इस बात को ऐसे समझिए कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक चीन के पास इस समय करीब 600 परमाणु हथियार हैं और जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है 2030 तक उसके पास 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार होंगे। वहीं प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में फिजी, वनुआतु और सोलोमन द्वीप जैसे देशों के साथ सुरक्षा समझौते किए हैं। ऐसे माहौल में चीन का ये मिसाइल परीक्षण इस बात का साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में महाशक्तियों के बीच ये मुकाबला और ज़्यादा कड़ा होने वाला है। तो चीन ने इस मिसाइल टेस्ट से ये तो साफ कर दिया कि अब उसकी परमाणु ताकत सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समंदर के भीतर से भी अमेरिका की मुख्य भूमि को सीधे निशाना बना सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की माने तो साल 2030 तक चीन के पास 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार होंगे। एक तरफ दुनिया परमाणु हथियारों को कम करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ड्रैगन का ये मिसाइल टेस्ट साफ संकेत देता है कि प्रशांत महासागर में आने वाले दिनों में महाशक्तियों के बीच ये मुकाबला और ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चीन वाकई दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है या बन चुका है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।